दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SBC सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में 2023-24। यानी कि हमको ये देखना है कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से हमको 100 में 100 कहाँ से नंबर प्राप्त होता है। तो अगर बात किया जाए तो 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है जो कि सभी लड़कों को स्कूल से मिल जाता है। उसके बाद रह गई बात 70 अंक की, जो कि लिखित परीक्षा होती है, जिसमें 20 अंक का खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो कि OMR शीट पर इनका आंसर दिया जाता है। अब बात किया जाए कि 50 अंक खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। अब इसमें देखा जाए कि ये 20 अंक जो कि बहुविकल्पी हमको कहाँ से लेना है। अगर दोस्तों बात किया जाए तो सिलेबस बहुत ही भूमिका निभाता है अच्छे अंक लाने में, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए कि जाइए लेकर के आइए, चाहिए घर से लेकर आइए, अगर आपको माता जी या पिताजी कहेंगे जाओ घर से लेकर आओ जल्दी, तो आप घर से क्या लेके आएंगे, कुछ समझ में आएगा नहीं। यानी कि अगर वही बात किया जाए कि जाइए घर से पानी लेकर के आइए, जो भी कुछ खाना लेके आइए, जो भी कुछ भी लेके आइए, तो जाएंगे आप आराम से लेके चले आएंगे। उसी तरह से सिलेबस भी होता है, जो कि नंबर हमको कहाँ से कितना लाना है। अच्छे अच्छे लड़के भी कुछ छोड़ के चले जाते हैं, जिससे नंबर उनको कम मिलता है। तो सबसे पहले अनिवार्य ये चीज़ है कि अपने कापी में ये नोट करना है कि हमको ये पढ़ना है, ये 5 नंबर लाना है, इसके लिए कितनी अच्छी से अच्छी तैयारी की जाए। तो सबसे पहले कापी के फर्स्ट पेज पर सिलेबस होना अति आवश्यक है। अब उसमें अगर बात किया जाए कि जो खंड अ है, 20 अंक का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से 5 नंबर मिलता है, जिसमें पूछा जाता है कि इस लेखक की क्या कृति है या ये कृति किस लेखक की है। इस तरह से हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से 5 नंबर। रस में हास्य एवं करुण रस से 1 नंबर, यानी कि कोई भी एक लाइन दे दी जाए, उसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा रस है, विकल्प रहेगा। उस तरह से ये नंबर 1 नंबर का बहुविकल्पी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो अलंकार यानी कि उपमा रूपक उत्प्रेक्षा से 1 नंबर हमको मिलने वाला है। अगर छंद से देखा जाए तो सोरठा और रोला 2 चीज़ ही केवल पढ़ेंगे तो 1 नंबर हमको मिल जाएगा। उपसर्ग यानी कि किसी भी शब्द या शब्दांश के आगे जुड़कर उसका अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग बोलते हैं। यानी कि ये जैसे अ हो गया, जैसे मर के आगे अ लग गया तो अमर, उसका अर्थ ही एकदम बदल जाता है, यानी कि न मरने वाला। इसी तरह से उपसर्ग की बात किया जाए तो कुछ उपसर्ग होते हैं जिनको पढ़ने विकल्प 1 नंबर का वो आता है। प्रत्यय उसी तरह से, यानी कि शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ को बदलता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय 1 नंबर के आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि आई है, पढ़ के आस्ट में अगर आई लग गया तो पढ़ाई हो जाता है। मीठा के अंत में मिठाई, इस तरह से उसके अर्थ को बदल दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय से हमको 1 नंबर मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात किया जाए समास, तो समास द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि से 1 नंबर मिलने वाला है। और तद्भव तत्सम या पर्यायवाची, तीनों में से किसी में से एक में से पूछ सकता है 1 नंबर का। संधि से अगर देखा जाए तो यण और वृद्धि से 1 नंबर हमको आने वाला है। शब्द रूप फल मति मधु 1 नंबर का आएगा। धातु रूप पठ या हस धातु से 1 नंबर आएगा। इन सभी को हम एक एक पेज पर इसको नोट करेंगे और क्या मतलब कैसे तैयार किया जाए कि 1 नंबर हमको मिल जाए। अगर आप ऐसे करेंगे तो गारंटी है कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप पढ़ते ही रह जाएं, आपको मालूम ही नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, तो आप पढ़ते रह जाएंगे और नंबर नहीं मिलने वाला है। तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले ये अपने कॉपी में सिलेबस अवश्य लिखिए। उसके बाद अगर बात देखा जाए तो खंड ब यानी कि जो 5 नंबर का है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। दोस्तों अगर मैं बता दूं तो पहला प्रश्न यही आएगा, यानी कि गद्य से एक गद्यांश रहता है, उसका संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ लिखने के लिए यानी कि ये तीनों 6 नंबर, तीनों प्रश्न यानी कि 6 नंबर मात्र एक वीडियो में अलग ही तरीके से हम समझेंगे। तो हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए। अगर ये बात किया जाए तो इसमें क्या पूछा जाता है, संदर्भ यानी कि उसके लेखक और पाठ का कौन सा, ये 2 चीज़ मालूम चल गया तो संदर्भ मिल जाएगा, लिख लेंगे। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो कर ही लेंगे, उसमें कुछ शब्दों का अर्थ बदल के मतलब उसका व्याख्या कर देते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये तो सब कर लेंगे, जैसे उसी में से खोज के लिखना होता है। अगर जैसे बात किया जाए कि एक जंगल में एक शेर रहता था, तो प्रश्न उसी से पूछा जाएगा कि जंगल में कौन रहता था, तो आप जवाब दे देंगे शेर। तो उसी तरह से गद्यांश में से ही ये प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जवाब उसी में रहता है। अगर बात किया जाए कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 भी 6 नंबर का होता है। इसमें भी संदर्भ, रेखांकित अंश पर प्रश्न रहेगा और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अगर बात किया जाए तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 5 नंबर की होती है, जो कि संस्कृत पद्यांश यानी कि जो संस्कृत वाला भाग होता है उसमें
पद्यांश से हमको 5 नंबर मिलने वाला है। यानी कि जो श्लोक होते हैं, श्लोक का संदर्भ लिखेंगे और उसका अनुवाद कर देंगे तो संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और अनुवाद कर देंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे लड़के अनुवाद तो करते हैं पूरे लेकिन संदर्भ लिखना भूल जाते हैं तो जो कि 2 नंबर कट जाता है, या उस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं संदर्भ पर, तो वो भूल जाते हैं पेपर में जाके कि ये किस पाठ से है। केवल संस्कृत में करना क्या है, केवल पाठ से मालूम चलेगा किस पाठ से है तो संदर्भ हो जाएगा। अगर बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 4 जो कि संस्कृत गद्यांश से होता है, यानी कि उससे भी संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर। तो अगर आगे बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 5 जो कि 3 नंबर का होता है, निर्धारित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि अगर बलिया से हैं तो आपको कर्णखंड काव्य से इनका जवाब लिखना होता है जी। उससे चरित्र चित्रण आएगा, कथानक, जो भी चीज़ें आएगा इसमें, तो इसको देखेंगे हम। अगर बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 6 की जो कि 5 नंबर का होता है, इसमें तो गद्य खंड के लेखकों का जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय लिखेंगे, देखिए यहाँ पर त्रुटि करते हैं लड़के, जीवन परिचय खूब लिखते हैं 2 पेज और ये रचना छोड़ देते हैं, जो कि रचना से हमको 2 नंबर मिलने वाला है और जीवन परिचय से केवल 3 नंबर मिलने वाला है। तो इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर बात किया जाए प्रश्नोत्तर संख्या 6 तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 का ख, यानी कि ये क था और ये ख, तो ख भी 5 नंबर का आएगा, जिसमें पद्य के कवियों के जीवन परिचय 3 नंबर और उनकी एक रचना या कृति लिखेंगे तो हमको 2 नंबर मिलने वाला है। तो इसको जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं कि और क्या है। अगर बात की जाए कि प्रश्नोत्तर संख्या 7 तो प्रश्नोत्तर संख्या 7 2 नंबर की होती है, जिसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक जो कि प्रश्न पत्र में न आया हो। आज ही बता दिए दोस्त कि 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अलग से एक कॉपी में 2 श्लोक, कोई 2 श्लोक लिख लेंगे और उसको आज से ही अगर एक मान लीजिए कि महीना दिन 2 महीना पर एक बार रिविजन करते रहेंगे तो ये 2 नंबर कहाँ जाएगा। बहुत सारे बच्चे पेपर में जाते हैं तो श्लोक ही खोजने लगते हैं कि कोई श्लोक लिखा है तो दिखा दो। आज से ही बोल दिया है साल भर पहले कि श्लोक आएगा, फिर भी ये नहीं कर पाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 8 जो कि 2 नंबर का है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में। संस्कृत वाले भाग से 4 प्रश्न आते हैं जिसमें से केवल 2 का ही जवाब देना होता है, जिस पर 2 नंबर मिलता है। प्रश्नोत्तर संख्या अगर 9 देखा जाए तो इसमें भी 2 नंबर, यानी कि हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे कह देगा कि वह पढ़ता है, जिसका अनुवाद कीजिए संस्कृत में। इस तरह के वाक्यों को हिंदी में लिखा रहता है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। तो उसमें 2 वाक्य का अनुवाद करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। अगर बात किया जाए तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 यानी कि अंतिम क्वेश्चन हिंदी का होता है तो 9 नंबर का ये होता है, जिसमें मान लीजिए कि 4 टॉपिक रहता है, जिस पर किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। तो हम ये जो भी चीज़ हमने जो भी सिलेबस लिखा है इसी तरह से प्रश्नोत्तर वाइज अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और ये 9 नंबर लेने के लिए क्या क्या पढ़ना है इस पर बात की जाएगी। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।